हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज की इस वीडियो में हम लोग एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में देखेंगे और ये समझेंगे कि हाउ एल्गो मैकेनिज्म वर्क फॉर ट्रेडिंग। सो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप यू गाइज आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट एल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा है कि सब लोगों को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बहुत इजी वे में पैसा कमाना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। या उसके पीछे सिंपली देखने में ये लगता है कि एल्गो ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं एल्गो के थ्रू, उनका बहुत अच्छा होता है। सिस्टम में सेट कर दिया कंडीशंस, एग्जिट्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एवरीथिंग, और वो अपना खुद का काम भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी साथ साथ हो रहा है। तो यस, इट इज पॉसिबल, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे वर्क पीछे करने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग समझेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तो अगर आप सभी लोग, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको इतना मालूम होगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और बाई सेल क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा बेसिक चीज तो मालूम होगा। मैं ऐसा ये मान के चल रहा हूँ। तो देखते हैं पहले क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग। जब भी हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक ट्रेडर होता है, मान लो कि मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे डीमेट अकाउंट में, मेरे पर्सनल जो अकाउंट है उसमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट करके या किसी ऑप्शंस को, किसी भी चीज को बाई सेल करने के लिए मैनुअली उस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्वांटिटी डालना पड़ेगा, एवरीथिंग, ऑर्डर टाइप डालना पड़ेगा, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, वो सारी चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा और देन बाई या सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। देन ओनली ये ट्रेड हो पाएगा पॉसिबल। उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्सचेंज के थ्रू वो एक वो होगा। लेकिन दूसरे तरफ एल्गो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उन्होंने एल्गो ट्रेडर्स, ये एल्गो ट्रेडर है, उन्होंने पहले से अपना एक प्लान बनाया। ओके, अब इंस्टेड ऑफ डूइंग इट सेल, जैसे कि देख रहे हो कि ये आदमी यहाँ पे खुद से बाई और सेल कर रहा है, सिस्टम को ये इनपुट दे रहा है, ये एनएससी या किसी और भी एक्सचेंज से जाके उसके बाद ट्रेड करके आपको प्रॉफिट लॉस दे रहा है। यहाँ पे ये इंसान ने एक थ्योरी डिफाइन किया। पहले तो अपने कंडीशंस को डिफाइन किया कि क्या कंडीशंस है, कैसे बाई सेल, किस पॉइंट पे बाई करना है, किस पॉइंट पे सेल करना है, ये सारे डिजाइन किया। इसको डिजाइन करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर के थ्रू इसने ब्रोकर को, यार कह सकते हो डीमैट अकाउंट को, आपके जो भी ब्रोकर है जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकर, बहुत सारे हैं, तो ये आपके ब्रोकर को प्रोवाइड कराता है और ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ यू, ब्रोकर ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आपका मनी जनरेट होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, आगे दूसरी चीज है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस ट्रेडिंग सिस्टम में आपको दिन भर, जब तक आपका ट्रेडिंग सिस्टम चलेगा तब तक आपको वहां पे बैठ के सिस्टम के सामने देखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपने एक बार अपना लॉजिक डिफाइन किया, वो आपने एल्गो को बताया, एल्गो ने आपके ब्रोकर को बताया, आपके ब्रोकर ने ट्रेड करके आपको वापस दे दिया। सिंपल। सो सारे चीज के कुछ निगेटिव साइड होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो इतना डिफरेंस तो समझ में आया होगा एल्गो में और नॉर्मल ट्रेडिंग में। अब हम समझते हैं, डू वी रियली नीड एल्गो फॉर ट्रेडिंग? ये एक क्वेश्चन है और बहुत लोगों का इंटरनेट पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। डू वी रियली नीड एल्गो फॉर ट्रेडिंग? आप सभी के भी अलग अलग मत होंगे इस क्वेश्चंस के लिए। तो
आपसे मैं पूछ तो नहीं सकता क्योंकि मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। यस, वी रियली नीड algo for trading for a long time. If you want to sustain in the market, you have to have your algo for your trading. Very simple. अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ और इलेबोरेट करता हूँ क्यों। बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि दो टाइप की ट्रेडिंग जनरली मार्केट में होती है, एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, दूसरी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉजिक डिफाइन होता है कि एक, जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि वीवैप के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, RSI ग्रेटर देन 50, 40 व्हाटएवर, एक कंडीशंस डिफाइन होते हैं। जब भी आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, योर ट्रेड विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। इन अदर साइड आप मैनुअल ट्रेड करते हो, सॉरी डिस्क्रिशनरी के बारे में बता रहा था। इन अदर साइड डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स क्या होते हैं कि वो उनका कुछ सिस्टम नहीं होता, एक्चुअली उनका भी सिस्टम होता है। अगर एडवांस डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स से आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि उनका भी सिस्टम होता है, बट नॉट फॉर द ट्रेडिंग, फॉर द रिस्क मैनेजमेंट पर्पस। सो ट्रेडिंग के लिए उनका कोई सेटअप नहीं होता है, कोई सिनेरियोज नहीं होते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के लिए उनका भी एक डिफाइंड रूल होता है, और अगर किसी कोई नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उनको भी करना चाहिए। तो ट्रेडिंग का टाइप समझ में आ गया आपको कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होता है और एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होता है। अब क्या है जो इस दोनों में डिफरेंस करता है? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड, अगर आप मैनुअली कर रहे हो, जैसे आप मैनुअली, मैंने एग्जांपल दिया कि इस कंडीशन में आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट ट्रेड खुद से कर रहे हो, तो अगर ट्रेड खुद से एग्जीक्यूट कर रहे हो, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर तो खुद से एग्जीक्यूट ट्रेड करते हैं। मैंने अगेन बताया कि उनका भी कुछ सेटअप रूल्स होता है, तो इफ इट इज पॉसिबल टू कोड दैट पर्टिकुलर रूल, वो भी एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बता रहा था कि यहाँ पे जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो, तो मैनुअल सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हो तो, और मैनुअल डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हो तो, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपको कहीं ना कहीं रोक देता है कि ये मैक्स प्रॉफिट हो गया, यहाँ रुक जाओ, ये तुम्हारा टारगेट हो गया, इसको बुक करके निकल जाओ। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाती है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। अगेन, इस सब चीजों की वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट इज नॉट गुड टू ट्रेड एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। और वन मोर थिंग कि जो भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स होते हैं, सो एक अच्छा सिस्टमैटिक ट्रेडर वही होता है जो स्टार्टिंग से उसने डिस्क्रिशनरी किया, क्योंकि उसको मार्केट को देखते देखते उसके बिहेवियर का नॉलेज हो जाता है उसको अच्छा, और उसके बाद वो उसके बेसिस पे सिस्टम जनरेट करता है, और वो जो सिस्टम है, दैट सिस्टम विल वर्क गुड इन कंपेयर ऑफ एनी अदर सिस्टम। और जो पहले से ही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से जिसने स्टार्ट किया है, उसके कंपेयर में वो ज्यादा बेटर वर्क करेगा। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि डू वी रियली नीड एल्गो फॉर ट्रेडिंग? यस, डेफिनेटली, क्योंकि आप मैनुअली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब तक स्क्रीन के सामने आप बैठे रहोगे, फियर और ग्रीड डेफिनेटली आएगा। एक अच्छा मार्केट एक आपके फेवर में है, बहुत अच्छे पॉइंट पे है, तो आपको लालच आता रहेगा कि नहीं, थोड़ा और बुक करना है, थोड़ा और बुक करना है, थोड़ा और बुक करना है। अगर लॉस हो रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, इतना ज्यादा लॉस हो गया कि इतना सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें एट द टाइम ऑफ मार्केट डिस्कस करने की है ही नहीं। और अगर अभी तक भी आप मार्केट के टाइम में ये सारी चीजें डिसाइड करते हो, तो अभी से करना बंद कर दो, otherwise you are not going to sustain in market for long run. Okay, so fear or greed is a very 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 important term
और ये टर्म सिर्फ बताने के लिए नहीं है, फॉर योर एक्चुअल एग्जीक्यूशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो दिस ये मैटर्स करता है। और डू वी रियली नीड एल्गो फॉर ट्रेडिंग, इसका एग्जैक्ट बहुत छोटा अगर आंसर देना हो तो सिर्फ एक वर्ड में दिया जा सकता है, यस। व्हाई? तो फियर और ग्रीड। दिस इज नॉट ओनली, fear or greed is not only the reason, but this both are the one of the most important reason to shift for algo trading. Clear? तो अभी समझते हैं कि अब एल्गो ट्रेडिंग तक तो समझ में आया कि हाँ एल्गो ट्रेडिंग करना चाहिए। अब करना कैसे है एल्गो ट्रेडिंग? तो उसके लिए जो भी आपके पास प्लान है कि मुझे इस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए कि अगर RSI ये होना चाहिए, MACD क्रॉसओवर होना चाहिए, जो कुछ भी हो, SMA 34 मूविंग एवरेज 50 का क्रॉसओवर अंडर व्हाटएवर, तो पहले कंप्लीट सिस्टम को अपने पेपर पे उतारो आप। उसके बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस करो, जो एनालिसिस इन द सेंस कि इफ इट इज पॉसिबल उसका बैक टेस्ट भी करो। अब अगर मैंने बोला डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स, तो उनके करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो अगर आप अभी से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि पहले सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर डिस्क्रिशनरी पे थोड़ा टाइम के लिए शिफ्ट हो, उसके बाद फिर अगेन एट द एंड ऑफ द डे जाना ही है एल्गो ट्रेडिंग के लिए, तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए। So do complete analysis your strategy of your strategy, बैक टेस्ट करो। और वन मोर थिंग कि जब बैक टेस्ट कर रहे हो आप, तो जहां से भी आप डेटा ले रहे हो वो ऑथेंटिक डेटा वेंडर होना चाहिए, कि मार्केट्स में अभी बहुत फेक और गलत एरर बेस्ड डेटा मिल रहा है। सो इसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर इसका बहुत छोटे थोड़े पैसे के लिए अगर कोई 500 में दे रहा है आपको डेटा, तो आप उससे ले लोगे। अगर आपको ओरिजिनल 1500 या 2500 या 3000 में दे रहा है तो आप उससे नहीं लोगे, लेकिन उसका इफेक्ट 2500 या 500 और 3000 में डिफरेंस मत देखो, वो आगे जाके आपको लाखों का नुकसान दे सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे जिन्होंने डेटा के बारे में अभी तक जिनको पता ना हो, तो बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसके पास इनबिल्ट डेटा होता है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे अगर बैक टेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो वो एक उनके पास खुद का डेटा होता है, वो एनएससी से डायरेक्ट वो लोग खरीदते हैं। तो डेटा वेंडर ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर एमी ब्रोकर में आप खुद कोड कर सकते हो तो वो सब बातें तो दूर की है, वो बाद में बताऊंगा। ये जब सिस्टम आपका क्रिएट हो जाए तो अब क्या करना है? अब बात आती है कि सब कुछ हो गया, मेरे एंट्री एग्जिट का कंडीशंस हो गया, मैंने उसको बैक टेस्ट सब कुछ कर लिया। अब बारी है कि स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है। तो डेवलप कैसे करें? अगेन मैंने मार्केट में इंटरनेट पे बहुत सारे टाइप्स के और वैरायटीज ऑफ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सब कुछ देखा एल्गो ट्रेडिंग के लिए। तो मुझे जो बेस्ट लगा वो लगा ट्रेडट्रॉन। अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, और मैं किसी का ऐड कर नहीं रहा हूँ ट्रेडट्रॉन के बारे में, क्योंकि वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है नहीं कि वो मुझे पैसे देंगे कि मेरा ऐड करो। तो दिस इज माय जेन्युइन ओपिनियन कि ट्रेडट्रॉन एक, अब अगेन ये बात करते हैं कि अगर एल्गो को सिस्टमेटिकली डेवलप करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है कि 10 बजे बाई करना है, 10 बजे सेल करना है, या एग्जिट इतना परसेंट है इतना परसेंट, तो बहुत सारे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या थोड़ा दूर का अगर आप सोचोगे, तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या वहीं पे स्टक होके रहना है? क्या आप जैसे जैसे ट्रेडिंग फील्ड में आते जाओगे आपको कुछ ना कुछ चीजें हर हमेशा देखने को नया मिलते रहेगी। आप उसको ऑटोमेट करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहोगे। तो मैं भी पहले बहुत सारी चीजें मैं ट्राई कर रहा था, जो मुझे लास्ट में दिखा वो ट्रेडट्रॉन दिखा। अब दो तरह से यहाँ जा सकते हो आप। एक बहुत सारे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इजी वे में वेयर यू डोंट नीड टू कोड एनीथिंग, तो इस तरीके से आप जा सकते हो। एक दूसरा है कि अगर आपको कोडिंग आती है, आईटी फील्ड के आपको
अगर आपको कोड आती है तो आप डायरेक्ट पाइथन में और भी जो लैंग्वेजेस उनमें कोड करके आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उसके बारे में मैं यहाँ बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि हियर वी आर टॉक अवेलेबल फॉर इजी वे ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, और ट्रेट्रॉन मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और एक ओनली प्लेटफॉर्म मिला वेयर आई कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ मैथ्स के कैलकुलेशंस के लिए इतनी चीजें हैं कि जब पहले मैं एक्सप्लोर कर रहा था बहुत सारी चीजों को, तो मुझे क्या मिला, कहीं ऑप्शंस मिल रहे हैं तो कहीं फ्यूचर्स का कुछ मिल रहा है, कहीं इक्विटी के लिए कुछ अच्छा है, कहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए कुछ अच्छा है। तो मतलब ये सारी चीजें कंबाइन नहीं मुझे मिल रही थी। मुझे वेट एंड ट्रेड भी बहुत पसंद है, तो सब कुछ कंबाइन नहीं मिल रही थी। और ये सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा मिला मुझे जहाँ मुझे सब कुछ मिल गया। बस इसमें आपका है ना, थ्योरी आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थिंग जो पॉसिबल है वो यहाँ कोड कर सकते हो आप। कोड इन द सेंस कि जो भी इसका तरीका है लिखने का वो यहाँ कर सकते हो। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कोड इन ट्रेट्रॉन, तब फिर भी ऑप्शन है कि आप ट्रेट्रॉन से कांटेक्ट करके इनका एक पाइथन बेस्ड सिस्टम है, आपके स्ट्रैटेजी में वो डायरेक्ट कोड करके डाल देंगे। अगर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है जो आपसे नहीं हो पा रहा है या किसी अदर क्लाउड पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप ट्रेट्रॉन से बात करो, वो आपके लिए कुछ भी कोड करके उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो इसीलिए मुझे ट्रेट्रॉन बहुत पसंद है। और अभी तक मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मिली नहीं है जो मैंने खुद से ट्रेट्रॉन पे ना कर पाऊं। तो ये बहुत ही बेटर है। इसका थोड़ा बहुत सपोर्ट का प्रॉब्लम है, तो हर अच्छी चीजें में कुछ ना कुछ खामियां तो होती है। थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब जब आपने सिस्टम भी क्रिएट कर लिया, स्ट्रैटेजी बना लिया, एनालिसिस कर लिया, सिस्टम एल्गो का वो भी क्रिएट कर लिया, अब क्या करना है? अब एकदम मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड को स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। स्टार्ट विथ मिनिमम क्वांटिटी। ओके, इफ यू आर डूइंग इन ऑप्शंस और फ्यूचर्स, जस्ट डू विथ वन लॉट। ओके, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर एफएनओ में कर रहे हो तो ऑप्शन से करो और एक लॉट से करो, क्योंकि फ्यूचर्स में करोगे तो थोड़े मूव में भी बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन से करो और एक लॉट से करो। और अगर इक्विटी में कर रहे हो तो एकदम एक क्वांटिटी से करो, क्योंकि द होल गेम इज ऑल अबाउट मल्टीपल्स। एक से करो या 100 से करो, मूव जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो द रीजन बिहाइंड टू स्टार्ट विथ मिनिमम क्वांटिटी इज कि आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। कोई भी कॉर्ड नहीं है कि एक ही बार में, अगर किसी चीज जैसे आप इस फील्ड में नए हो, एल्गो के फील्ड में, आपको नहीं मालूम कि थोड़ा थोड़ा एरर कहीं ना कहीं हो ही जा रहा है, तो इस सारी एरर्स को रीसेट करने के लिए आपको एक लॉट से करना है। 3-4 दिन में, तो बोलूंगा 1 वीक तक आप एक लॉट से करो, 1 या 2 लॉट से करो, ताकि क्या क्या गलतियां नजर आ रही है उस सबको ठीक कर सको। और वन मोर थिंग, पेपर ट्रेडिंग पे भरोसा मत करना। पेपर ट्रेडिंग किसी पे भी भरोसा मत करना। क्यों भरोसा मत करना? इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत होता है। पेपर ट्रेडिंग आपके प्राइस को प्रिंट कर देता है, वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होता है। इसलिए पेपर ट्रेडिंग में और एक्चुअल एग्जीक्यूशन में फर्क होता है। तो जब भी आप अपने स्ट्रैटेजी को के एरर को फाइंड करना है, आपको उसको रीसेट करना है, आपके उसको ठीक करना है, तो उसके लिए लाइव ट्रेड ही जनरेट करो। लाइव ट्रेड करो, एक लॉट से करो, थोड़ा लॉस होगा और क्या होगा, थोड़ा लॉस है थोड़ा प्रॉफिट होगा, एरर मिलेगा, एरर फाइंड करो और उसको रीसेट करो, सेव करो। ओके, ये हो जाने के बाद नाउ यू आर अ प्रो ट्रेडर। 1 वीक करने के बाद आप एक प्रो ट्रेडर हो। प्रो ट्रेडर कैसे हो? क्योंकि आपको जो आप ट्रेड कर रहे थे उसके लिए आपको दिन भर सिस्टम के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू समथिंग एल्स, कुछ भी आप और भी काम कर सकते हो। आपका ट्रेडिंग भी हो रहा है, आप दूसरी किसी चीज को भी कर सकते हो। सो यू आर अ प्रो मैन राइट नाउ। तो
आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. Okay, thank you, have a good day.